हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों बता दीजिए, हो गया क्या लॉगिन? हाँ बिल्कुल, आशीष गोयल सर की क्लास थी 4th। आशीष गोयल सर कल क्लास लेंगे। ये मैंने 2 कंटिन्यू क्लास ले ली हैं ताकि वो प्लेन मिरर का जो मोमेंटम है वो बना रहे। सही। चलो साहब, बढ़ाएं आगे गाड़ी, लिखें अगला कॉन्सेप्ट। चलो आगे लिखें कॉन्सेप्ट मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अब ले शांत हो जाओ, 1.5 घंटे की बातें और बढ़िया सीख लो और होमवर्क यहीं लिख लो। और कहना मानना, होमवर्क करते रहोगे तो लड़ाई में बने रहोगे, यही सबसे अच्छा तरीका है। ओवर थिंकिंग से बचें, प्रश्न बनाते रहें और एनसीईआरटी बायो रोज पढ़ते रहें। आप कॉन्फिडेंस मेंटेन रखोगे ना, सब अच्छा होगा। बाकी हम लोगों ने बिल्कुल आपको सिस्टमेटिक मेहनत करके अच्छे से पढ़ाया है, कहीं कोई समस्या नहीं है। हमें तो पक्का पता है कि जो चीजें बताई हैं उसी से पेपर सॉल्व हो जाएगा। बस आपको जरूरत है बार बार रिवीजन की, आपको जरूरत है अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखने की। ओवर थिंकिंग से बचें। और जो हमारे साथ हो रहा है वो सबके साथ हो रहा है, और आज नहीं सालों से यही हो रहा है कि सर पुराना पोर्शन याद नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है सर वो भूल गए, पुरानी बात नहीं याद आ रही है, सिलेबस बहुत सारा वापस रिवाइज करना है, मेजर टेस्ट है। ये गतिविधियां इस साल नहीं, हर साल हर बच्चे के सामने आती हैं। तो इनसे हमें लड़ना है, डरना नहीं है। और सबसे अच्छा तरीका है अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, और उसका बढ़िया तरीका है न्यूमेरिकल करते रहें। रोज 20-25 न्यूमेरिकल करते रहें। इसलिए हम आपको छांट कर देते हैं ताकि आपको टेढ़ा मेढ़ा नहीं भागना पड़े। यही पढ़ाया यही करो, ये पढ़ाया ये करो। आपको खुद को अंदर से अच्छा लगने लगता है कि हाँ सर, जो जो आप बात बता रहे हो उससे मेरे सारे सवाल सॉल्व होते जा रहे हैं। तो इस बात को गंभीरता से लो और समझो कि सर हमें डायरेक्शन के साथ भागना है, एट रैंडम मत भागो। लिखो एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 9। 1 to 9। एक्सरसाइज 2 केवल एक सवाल 32। एक्सरसाइज 3 केवल एक सवाल क्वेश्चन नंबर 1। तो कुल मिला के तीनों एक्सरसाइज मिलाकर ही देखो अब 10-11 प्रश्न है। तो इसका सीधा इम्पैक्ट है कि अच्छा हाँ सर, पेपर के दृष्टिकोण से सवाल कम पूछे जाते हैं, बस इतने अच्छे से कर लो। बढ़ो आगे, लिखो मल्टीपल रिफ्लेक्शन। समझो। अब सुनना, बातचीत मत करना, बातचीत करेंगे जबरदस्ती क्लास लंबी होगी। शांत होके पढ़ोगे, बातें सुनते हुए चलोगे, मजा आता रहेगा। अब 2 मिरर हैं एंड बोथ मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है साहब, ये दूरी है 15, ऑब्जेक्ट रखा है 5 पे इससे, तो बट ऑब्वियस है ये दूरी 10। अब ऑब्जेक्ट से रेज निकलेगी, किस पर गिरेगी, M1 पर गिरेगी या M2 पर? दोनों पर एक साथ गिरेगी। अरे सर M1 पास में ना जल्दी गिर जाएगी, ये बेकार की बात है। स्पीड ऑफ लाइट है भैया 3 × 10⁻⁴। 5 मीटर 10 सेंटीमीटर से क्या फर्क पड़ना है? तो मन में बातें आती है, उनका जवाब भी लेते जाइए। तो दोनों पर साइमल्टेनियसली गिरेगी। उदाहरण के तौर पे बताओ ना, आपने एक मिरर यहां रखा, इमेज बनी, एक मिनट यहां भी लगा दो, कौन जल्दी बनाएगा? अरे सर दोनों एक साथ ही बनाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? ये भी इमेज बनेगी और इसमें भी इमेज बनेगी। तो लाइट दोनों मिरर पर एक साथ गिरेगी, पर एक साथ गिरेगी तो मेरी सोचना समझना थोड़ा कठिन हो जाएगा।
तो मैं इसको क्या दो भागों में तोड़ रहा हूं। लेट फर्स्ट रिफ्लेक्शन कहां से हुआ, M1 से। फिर लूंगा फर्स्ट रिफ्लेक्शन कहां से हुआ, M2 से। जबकि सच्चाई क्या होगी, दोनों साथ में होंगे, पर साथ में रे डायग्राम बनाना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? देखते जाइए, बनाना नहीं है, डायरेक्ट तरीके से आंसर आ जाता है, पर एक बार समझने के लिए पूरी बातें बोल रहा हूं। टेक फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम, तो बताइए लाइट किस पे गिरा हूं, M1 पे। बोलो गिरी क्या? क्या कहेगा M1? लाइट कहां से आ रही है, O से। क्या बनाऊं इसकी इमेज, कितनी दूरी पर, कितनी दूरी पर, 5, 5। बोल हाँ है क्या? यहां से क्या होगा, लाइट टकरा के वापस रिबाउंड होगी, ये रिबाउंड। सुनते जाना। अब M2 पे आ जाओ और बताना आंसर। M2 पर इंसिडेंट रेस का कलर, M2 पर इंसिडेंट रेस का कलर रेड। M2 क्या कहेगा, मुझे तो रेड कलर की इंसिडेंट रेज हैं, इनका इंटरसेक्शन बताओ। इनका इंटरसेक्शन I1। तो बच्चों M2 के लिए ऑब्जेक्ट कौन, I1। सीखो इन बातों को, 3-4 बार समय लगेगा, लगने दो। ये वही बात है, पहले इवेंट की बनाई गई इमेज अगले इवेंट के लिए ऑब्जेक्ट काम करती है। तो इससे टकरा के आई, अरे सर इससे डायरेक्ट भी तो आएगी, बिल्कुल आएगी, पर अभी हम फर्स्ट रिफ्लेक्शन कहां से ले रहे हैं, M1 से। M1 पर पहले भेज रहे हो, फिर किस पे भेजोगे, M2 पे, और फाइनल आंसर दोनों का कंबाइंड आएगा। पर वो हम एक साथ समझ नहीं सकते, इसलिए हम इसको टुकड़ों में समझा रहे हैं। क्या बात क्लियर हो रही है? बताइए M1 M2 क्या कहेगा, हिंदी में बताइए। M2, M2 के लिए ऑब्जेक्ट I1, दूरी बता, 15 + 5 20। कहां इमेज बनाएगा, 20 पर। हाँ या ना? सुन ना, अब रे यहां रुकेगी थोड़ी ना, टकरा के वापस जाएगी, टकरा के वापस जाएगी। इसको कहां से आती हुई दिखेगी, I2 से। देखिए, अब बताइए M1 के लिए, अब इंसिडेंट रेस का कलर नीला, नीला कहां से आता हुआ महसूस, नाउ I2 वर्क कैसा, दूरी बता, दूरी 15 और 20 35। कहां इमेज, क्योंकि 35 आगे तो 35 पीछे, क्योंकि प्लेन में हम पढ़ के आ रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट इमेज हमेशा अपोजिट। ये 35, पर ये रुकेंगी थोड़ी ना, ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, इसको यहां से आती हुई महसूस होगी। अब बताना तीसरा प्रश्न, M2 के लिए इंसिडेंट रेस का कलर ब्लैक, ऑब्जेक्ट I3, दूरी 15 + 35 50। कहां इमेज, 50, ऑब्जेक्ट इधर, इमेज 50 इधर। देखो तो सर मेरे तो मन में आ रहा है, ऐसे तो सर इनफाइनाइट रिफ्लेक्शन होंगे, आंसर है सही। सर ऐसे आ रहा है, सर अब तो बंद हो गए सर, मिरर खत्म हो गए सर, बंद सर। अरे कैसे बंद, ये तो आपने इतने बड़े बड़े एंगल बनाए हैं, सोचो ऑब्जेक्ट से ये एंगल, ये 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 देखिए आप, बहुत बढ़िया, मल्टीपल मल्टीपल रिफ्लेक्शन होंगे। तो मन में बात आती है कि सर मिरर की लंबाई, मिरर की लंबाई से बिल्कुल फर्क पड़ेगा, पर अगर लंबाई नहीं दे रखी है, इसका मतलब ये कैसे मिरर हैं, लॉन्ग मिरर। लॉन्ग मिरर, आप इसमें सोच रहे हो अरे सर 5 रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा, मिरर बहुत लंबे हैं, इसका मतलब कितने रिफ्लेक्शन होंगे, इनफाइनाइट रिफ्लेक्शन होंगे। नंबर ऑफ इमेज बताइए, इनफाइनाइट। तो प्रश्न क्या बनता है, प्रश्न बनता है इमेज की लोकेशन बताइए।
अभी पूरा नहीं हुआ है। अब बताइए कहां से करें? फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2। अब मौका फिर है, उसमें जो कमी रह गई होगी वो इससे पूरी करना, जो कमी रह गई है वो इससे पूरी करना। ये दूरी 15, ये ऑब्जेक्ट कितने पर? 5, ये 10। सारे शब्दों को बोल रहा हूं और इसको बारीकी से पकड़ो। अब बताओ रे पहले किस पे गिरेगी? M2 पर। देखिए यहां किस पे गिराई थी? M1 पर। अब किस पे गिरा रहा हूं? टेक फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2। टक टक। अब शब्द खुद बोलो तो मजा आएगा। M2 क्या कहेगा? M2 ऑब्जेक्ट कहां से? 10, इमेज 10, इमेज 10। कलर बदल देता हूं। लो साहब कलर बदल दिया। और देखो चीजें कितनी मस्त हो रही हैं, यहां से महसूस भी हो रहा है। देखो एग्जैक्ट एग्जैक्ट कटिंग हो रही है। अब M1 बताओ, जो बोल रहा हूं उन प्रश्न पर ध्यान दीजिए। M1 के लिए इंसिडेंट रेस का कलर ब्लू। ब्लू कहां से आती हुई महसूस? नाउ I1 वर्क कैसा? ऑब्जेक्ट। I1 वर्क कैसा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की दूरी बता। 15 और 10 25। तो 25 पीछे। क्यों? क्योंकि 25 आगे था तो 25 पीछे। यहां से टकरा के ऐसे, और ये घटना चलती रहेगी। तो सर पेपर में प्रश्न क्या आता है वो बताइए। अब बताता हूं आपको प्रश्न कैसा आता है। ये दोनों डायग्राम की जरूरत नहीं है। अब देखिए ट्रिक पढ़ रखी है आपने, बड़ी स्टैंडर्ड ट्रिक है, बढ़िया काम करती है। यहां लिखा M1, यहां लिखा M2। ऑब्जेक्ट की दूरी M1 से 5, M1 से 5, M2 से 10। पहला। अब दोनों के बीच की दूरी 15, वो ऐड करते चलो। 5 में 15 20, 10 में 15 25, फिर 15 ऐड 40, 15 ऐड 35, 15 ऐड 50, 55 एंड सो ऑन। सर ये क्या आया है वो सुनिए। ये आई है इमेज की लोकेशन फ्रॉम M1। चेक करो तभी मेहनत करी है। M1 से क्या 5 पर है? M1 से 5 पर है, चेक। M1 से 35 पर है? M1 से 35 पर है। M2 M1 से 25 पर भी है। देखिए आंसर इससे आ रहा है, इससे आ रहा है, या कंबाइन दे रहा है? कंबाइन आंसर दे रहा है। M2 से लोकेशन चेक करो। 20, 50 और 10। 10, 20, 50, 40। 40 कहां है? अब आएगी इसके बाद, इसके बाद आ जाएगी ना। 25 और 15 40। अब गिरेगी जो, अब गिरेगी जो 40 तो 40 पर नीचे। क्या बात समझ में आई? तो डायग्राम की जरूरत नहीं है, इस टेबल की 2 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो अपन को समझ में आ जाएगा। सर ये चीजें क्या आई हैं, कोशिश करो। दीज आर द पोजीशंस और लोकेशंस ऑफ इमेज फ्रॉम, दीज आर द लोकेशन ऑफ इमेज फ्रॉम M2। और सर ये जोड़ा क्या है? जोड़ा दूरियां बिटवीन द मिरर्स। क्लियर? चलो क्वेश्चन बना लो। मल्टीपल रिफ्लेक्शन की जरूरत नहीं है। सर कहेगा अभी 10 मिनट लोगे तो भी नहीं बनेगा, फायदा क्या? फायदा क्या? देखते रहोगे कौन 15, कौन 20, कौन 25। जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन लिख देता हूं बस। 10 मिनट दो दे भी दूंगा, उसके बाद भी यही चिल्लाना था आपको सर सर, क्योंकि बनेगा थोड़ी ना 10 मिनट में। लिखें। in the given situation in the given situation find out the distance of images from M1 and M2
टेबल से बना लीजिए। एक क्वेश्चन और करके दिखा देता हूं। अभी तो इसमें मिरर्स कैसे हैं बताइए, पैरेलल। अब मिरर को करेंगे किसी एंगल पर। और लिखना ये क्या आया, ये 5, 25, 35 क्या है बताइए, लोकेशन ऑफ इमेजेस फ्रॉम M1। अच्छा कभी और ये पूछ ले, इसमें नंबर ऑफ इमेज बताओ। नंबर ऑफ इमेज इनफाइनाइट लिख लीजिएगा। सिंस मिरर्स आर लॉन्ग, सिंस मिरर्स आर लॉन्ग एंड पैरेलल, the number of images will be infinite. Number of images will be infinite. लिख लो। डायग्राम देखना हो तो वापस एलटी में देख लेना, पर आवश्यकता नहीं है इसलिए नहीं लिखने को दिया। बस हमें समझाना था कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता कैसे है, वो हमें आपको फील देनी थी। हमें बताना था कि M1 और M2 से साइमल्टेनियसली होता है, पर एक साथ कॉम्प्लिकेट हो जाता है इसलिए अलग अलग करते हैं। पर ये ट्रिक किसका आंसर दे रही है, अलग अलग या एक साथ? एक साथ का आंसर दे रही है, ये देखिए आप। एक क्वेश्चन और कर लें, चलो एक और कर लो, रेस देना। लिखें, खुद करना। फाइंड द पोजीशन ऑफ, फाइंड द पोजीशन ऑफ फिफ्थ इमेज, फिफ्थ इमेज फ्रॉम मिरर M2। position of fifth image from mirror M2। करो, टेबल बनाओ। टेबल में काटा कुटा होगा, होने दो, सीखोगे वापस आएगा। एंजॉय करो सब्जेक्ट को, तो उसके साथ जुड़ोगे। एंजॉय करो कि हाँ सर M1 M2 ठीक है सर। अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट की दूरी लिख देते हो। M1 से कितनी, 30, M2 से 5, खत्म। अब क्या करो, बस ट्रिक चलने दो। दूरी कितनी है बताओ, 35। क्या क्या जोड़ोगे, 35 जोड़ते चलो। 30 और 35, 65। कितना, 40। फिर 35, 75। फिर 35, 100। फिर 35, 135। 35, 80, 110। 35, 145, 170। रुक जाऊंगे। M2 से क्या चाहिए, पांचवी। M2 से पांचवी बता दो। M2 से पांचवी, M2 से पांचवी, ये M2 से पांचवी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। आंसर 145 सेंटीमीटर फ्रॉम M। हो गया। मन में प्रश्न आ रहे हैं, जवाब देता जाता हूं। आशीष सर ऐसे तो टेबल चलती रहेगी, बिल्कुल चलती रहेगी। सर नंबर ऑफ इमेज अनंत आएंगी, बिल्कुल आएंगी।
तो सर हमें कहाँ रुकना है, 5वीं इमेज पे रुकना है। सर ये M1 से रिफ्लेक्शन लिया या M2 से लिया, इस टेबल के अंदर दोनों बातें शामिल हैं, ये शामिल करके आंसर दे रहा है। कल से आपके थर्मल फिजिक्स स्टार्ट होगा, मॉड्यूल लेकर आए, शेड्यूल देख लें। बोलो क्या ये बात क्लियर हुई? ये तो हुआ जब मिरर क्या है, पैरेलल। अब करते हैं जब मिरर के बीच में एंगल हो, एंगल्स हो। अभी मिरर कैसे थे, पैरेलल। लिखो केस 2, केस 2। केस 2, when mirrors are inclined, when mirrors are inclined at an angle theta। बातें बहुत सारी हैं, इसलिए इतनी सारी आप पढ़ रहे हो, वेलोसिटी, इमेज, अभी रोटेशन, पर पेपर में ये कुछ भी नहीं आया हुआ है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में है ही नहीं। सीधा लॉजिक है, आएगा नहीं आएगा ये कोई नहीं बता सकता। अपन तो पूरी मेहनत कर रहे हैं, पर हम केवल 15 साल के एनालिसिस से एक ट्रैक रिकॉर्ड तो बना सकते हैं ना दिमाग में, कि सर क्यों नहीं आ रहे प्लेन मिरर के सवाल। का कारण है एनसीईआरटी में उसने एक कॉन्सेप्ट दिया है, उसी पे सवाल आया है, वो भी आएगा। और आपको याद भी हो, मिरर को अगर थीटा घुमाते हैं तो रे 2 थीटा घूमती। बस वो इकलौते कॉन्सेप्ट की बात करी है उसने, उसी पे सवाल आया है। पर ये सब बुक्स में, रिफ्रेशर में, मॉड्यूल में है, इसलिए सारी बातें सीखनी चाहिए। चलो अब बात करते हैं बच्चों, मिरर है किसी एंगल पर। एक स्पेशल केस लेता हूं जो जल्दी समझ में आता है। लेट मिरर कितने पर है, 90 पे, सबसे पॉपुलर है ये, और ऑब्जेक्ट है यहां कहीं बीच में, x, y पर। तो मिरर है आपस में कितने डिग्री पर है, 90। शायद कभी आपने 8वीं 9वीं में पढ़ा हो, कितनी इमेज बनती हैं, 3 इमेज बनती हैं। कैसे बनती हैं वो देख लो, समझ लो, तो एक बार फील आ जाएगी। सबसे पहले ये मिरर की बात करते हैं। ये मिरर क्या करेगा, क्या ये इसकी इमेज बनाएगा? कहाँ बनाएगा, कोशिश करो, कहाँ बनाएगा, कहाँ? बिल्कुल इसके सामने, बिल्कुल इसके सामने। क्यों, यहाँ क्यों बनाएगा? सर रे डायग्राम सोच लो ना सर, ये रे गई, ये रे गई, कहां से आती हुई महसूस होगी, टकरा के ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी। बोली हाँ, क्या बना दी इसने, इमेज। अब मजे की बात है, ये जो रे टकरा के यहां से जा रही हैं, ये इस पे भी तो गिरेंगी। इसके लिए इंसिडेंट रे कौन है, नीचे वाले के लिए, ये लाल वाली। तो बताइए लाल वाली क्या कहेगा, अरे ये कहां से आ रही हैं, I1 से। कहां बनाएगा, ये कहां बनाएगा, थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। अरे सर ये तो सामने है ही नहीं, सामने वाला तो आपने मिसकॉन्सेप्ट हटा दिया ना, सामने हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इमेज बिल्कुल कहां बनेगी बताइए, एग्जैक्ट इधर। कितनी दूरी पर, जितनी दूरी पर ये है उतनी दूरी पर बनेगी। सर यहां तक की कहानी वापस समझाओ, थोड़ी उड़ गई, वापस देख, ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ठीक है। रे पहले कहां गिराई तुमने, M1 पर या M2 पर? M1 पे गिराई, M1 पे गिरी, क्या बना दी इसने, I1। ये रे गिरकर क्या भाग जाएंगी क्या, गिरकर टकरा के वापस तो यहां आएंगी ना। तो इसके लिए इंसिडेंट कौन है बताओ, रेड, कहां से आती हुई महसूस हो रही है, क्या बना देगा इसकी, इमेज। बोलिए हाँ है क्या? अब ये टकरा के चली जाएंगी, क्या वापस इस पे गिरेंगी क्या, कहानी खत्म? नहीं सर ये तो आधी कहानी हुई है, आपने ये रे M1 पे गिराई है, ये रे तो M2 पे भी तो गिरेगी। समझो, आंसर तो अभी आ जाएगा ट्रिक से, पर इतनी बातें सुन तो लो एक बार, ताकि दिमाग में चलता रहे मामला कि हाँ ऑब्जेक्ट से रे निकली। ये तो आपने M1 पे गिराई, जबकि M2 पे तो गिरेगी। अरे सर गिर तो रही है M2 पर, वो M1 से टकरा के गिर रही है, डायरेक्ट M2 पे कहां गिराई?
अरे हेलो, थक गए क्या? अब देखो, डायरेक्ट M2 पे समझो, डायरेक्ट M2 पे समझो। लो, बताओ M2 पे गिरेगी, क्या यहां बनेगी क्या? क्या यहां बनेगी क्या? बोलो हाँ है क्या? अब देखना, अब देखना, ये रे गिरी, ये गिरी, कहाँ जाएंगी बताओ ये टकरा के? टकरा के कहाँ जाएंगी? इधर। क्या लगेगा इसको? इसको क्या लगेगा? ये यहां से आ रही है, इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन, कहाँ बनाएगा? इसके सामने। अरे सर, यहाँ तो ऑलरेडी बनी हुई है, मतलब ये इमेज और ये इमेज तो ओवरलैप करेंगी। अलग अलग गिनूंगा या एक ही गिनूंगा? एक ही गिनूंगा। इसलिए कहा जाता है 90 डिग्री पर कितनी इमेज? तीन। गिनो, एक, दो, तीन। अब इसके बाद क्यों और क्यों नहीं बना रहे हो? आप कोशिश करो। इसके बाद ये बाहर चली जाएगी, अब वापस गिरेंगी नहीं। सारे इवेंट हो गए। तो 90 डिग्री पर कितनी इमेज बनती हैं? तीन इमेज। कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आपसे डायग्राम नहीं पूछ रहा, ना बनाना है, ना कोई आपसे पूछ रहा है। तो तरीका क्या होता है? पेपर में जरूरी थोड़ा 90 पर आए, पेपर में आ जाएगा मिरर 120 पर है, मिरर 60 पर है। तो उसके लिए तरीका वही जो आपने पिछले साल पढ़ा था, हर बुक में है। फर्स्ट फाइंड 360 बाय थीटा, फर्स्ट फाइंड 360 बाय थीटा if n is even, if n is even, then number of image n minus 1। तुरंत चेक कर लो ये सर क्या ट्रिक है, क्या ट्रिक है? मिरर है 90 पर, मिरर है 90 पे, थीटा बता 90। फर्स्ट फाइन एन, एन होता क्या आशीष सर? 360 बाय थीटा। करो 360 बाय 90 कितना? 4। कौन है 4? इवन। नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज n माइनस 1। अब वो 8 मिनट मेहनत करी ना, उससे पता चला ये -1 का क्या नाटक है सर, वो ओवरलैप हो जाती है। ऐसी तो बातें डेवलप होती हैं। डायरेक्ट रटते फिरोगे, हाँ 1 लिख दिया, अरे सर 5 लिख दो सर, सर आज 5 लिखूंगा सर, ऐसा थोड़ी ना चलता है। कारण भी तो थोड़ा आइडिया लगता रहता है। अच्छा वो एक घटा रहे थे क्योंकि वो वाली इमेज क्या हो रही थी, ओवरलैप, उसकी वहां से भी काउंटिंग हो रही थी और यहां से भी काउंटिंग हो रही थी, इसलिए इसको एक को कम कर दिया। तो आंसर कितना आया? n-1। दूसरी संभावना, इफ n इज ऑड, इफ n इज ऑड। अब इसमें दो केस होते हैं, क्या? कि ऑब्जेक्ट कैसा रखा है। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस सिमेट्रिकली, लिखना चालू करो, फिर एक बार एक क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा ट्रिक कैसे यूज करते हैं। डायग्राम से मैंने आपको एक आइडिया दिया, देख बेटा ऐसा होता है, ऐसा चलता है, और बातों से, ट्रिक से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब एक दो क्वेश्चन करके देख लेते हैं, आइडिया लग जाएगा। अब एक बढ़िया सवाल याद दिलाता हूं आपको, मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति खड़ा है और दोनों दीवारों पर मिरर है और छत पर भी मिरर है।
दोनों दीवारों पे भी मिरर है और छत पे मिरर है। दीवारें 90 डिग्री पर है, या बोले तीनों 90 पे ही हो गई, छत दीवार सब 90 पर ही आपस में। तो कुल कितनी इमेज बनेगी, कुल कितनी बनेंगी? सोच के देखते हैं, सोच के देखिए। ये दो दीवार है, सुनना सुनना, ये ऑब्जेक्ट, ये तीन बना देगा, तीन बना देगा। एक बार फिजिकली समझो, फिजिकली ये दो दीवारें, मैं यहां खड़ा हूं, कितनी इमेज बनेंगी? तीन। कहां कहां एक बार बताओ। एक इस दीवार के पीछे, एक इस दीवार के पीछे, और एक बिल्कुल सामने, बिल्कुल सामने, याद है, बिल्कुल सामने। पक्की बात? कितनी इमेज बन गई? छत के लिए चार ऑब्जेक्ट हो गए, छत के लिए चार ऑब्जेक्ट। क्यों? तीन तो वो इमेज और एक मैं खुद, कितने ऑब्जेक्ट? चार। कहां इमेज बनाएगा? दूसरी मंजिल पर। क्यों? चारों ऑब्जेक्ट नीचे हैं हम, चारों इमेज कहां बनेंगी? ऊपर। कुल कितनी इमेज? सात। एक बार फिर सुनेंगे, ये 90 डिग्री पर ऑब्जेक्ट, ये तीन इमेज। अब ये छत है, इमेजिन कर लो, ये 90 डिग्री पे थे, ये छत, छत के लिए ये चारों ऑब्जेक्ट। बताइए क्या होगा, क्या होगा? कितनी इमेज देगा? किधर? ऊपर। ये फर्स्ट फ्लोर पे है तो सेकंड फ्लोर पे इधर आएंगी, कितनी इमेज आएंगी? चार। चार ये, पांच छह सात, कुल इमेज सात। सही है? चलो लिख लो, एक क्वेश्चन करते हैं। सर ये कैसे लगाना है सर, एक बार थोड़ा समझा दो। समझा देता हूं आपको बढ़िया तरीके से। लिखिए, AI ट्रिपल ई का क्वेश्चन करिए, नीट में तो कभी आया ही नहीं है, ट्रिपल ई के कर लीजिए, जेई मेन के। इन द गिवन सिचुएशन, इन द गिवन सिचुएशन, if object is placed on the angle bisector, object is placed on the angle bisector, then calculate the number of images. तरीका क्या है? तरीका सीखो, कठिन लग रहा है सीखो। सबसे पहले, सबसे पहले 360 बाय थीटा निकाला करो। थीटा बताओ? 120। तीन, तीन को सोचो, इवन या ऑड? ऑड। ये रास्ते बंद हो गए, इवन वाला रास्ता बंद हो गया, ऑड में आ गए। फिर ऑड के दो रास्ते खुलते हैं, चेक करो ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है क्या? बिल्कुल। एंगल बाइसेक्टर सिमेट्रिकल है, 60 यहां से 60 यहां से। कल को मैं इसको भी अगले प्रश्न में कर दूंगा 15 डिग्री पर, तो फिर वो सिमेट्रिकल नहीं होगा। आंसर विल बी n-1। खत्म। बोलिए। अगला, इन द गिवन सिचुएशन, find the number of images. ये देखिए, पंद्रह डिग्री का प्रश्न हल करने में कोई योगदान नहीं है, सिर्फ ये वो बता रहा है
कि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली नहीं है, बस। उसी तरीके से करिए, स्टेप से करोगे दमदार समझ पाओगे। हल्का सा काटा कूटा कर दोगे तो मजा नहीं। हमेशा लिखो सबसे पहले 360 बाय थीटा निकाल लूंगा। तरीके से करो, तरीके से करोगे चैप्टर में बने रहोगे हमेशा के लिए। काटा कूटा करोगे दम नहीं है। हम भी तो इतने सिस्टमेटिक कर रहे हैं। सबसे पहले 360 बाय थीटा, 360 बाय 120, तीन तीन पे कमेंट करो। ऑड, ऑड पर गए। अब ऑड वाली टेबल में घुसे, ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है या असिमेट्रिक है? आशीष सर कैसे पता चल रहा है सिमेट्रिक? 15 डिग्री पर है, 1 से 15, 1 से 105, तो कोई सिमेट्री ही नहीं है। ऑब्जेक्ट इज असिमेट्रिक। नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस 3 n ही होती है। आया क्लियर बात? चलो, तो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन वाली बात समझ में आ गई। पहला केस क्या था? मिरर्स आर पैरेलल। ये था मिरर्स आर इंक्लाइन। खत्म कर दो लाइन खींच के। सब पे क्वेश्चन कराता जा रहा हूँ रेस के मॉड्यूल के, ताकि कॉपी ही पढ़ लोगे तो काम चल जाएगा। आगे बढ़ो, लाइन खींचते हैं। अब लिखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय, डालो, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर। डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर। चलो अब सुनना, आसान सी बातें हैं। सुने, ये प्लेन मिरर, लाइट आई, भैया लाइट कितने पर? आई। बहुत पुराना डायग्राम है, सालों से बना रहे हैं। ये आई पर आई, कितने पे गई? आई। इसका नाम रिफ्लेक्टेड रे। 10th क्लास से चल रहा है स्टैंडर्ड डायग्राम, कुछ भी नया नहीं। क्या सिखाना चाहते हो वो सीखो। अगर मिरर नहीं होता तो ये सीधी जाती। मिरर ने इसको जबरदस्त इतना घुमा दिया, देखिए, महसूस करिए। मिरर नहीं होता तो ये सीधी जा रही थी, इस मिरर ने इसको इतना घुमा दिया, इतना जबरदस्त, देखिए। एंड दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। निकाल सकते हो, बहुत आसान। इन तीनों का सम 180 कर दो। I प्लस डेल्टा मस्ट बी 180, देन डेल्टा इज 180 माइनस 2i। खत्म। डेल्टा इज 180 माइनस 2i। एक बार जेई मेन में इसका ग्राफ आ गया, डेल्टा वर्सेस आई का ग्राफ बनाओ। बना सकते हैं ग्राफ, ध्यान से देखना। -2i को आगे लिख लो, अब कंपेयर करा लो। y बराबर mx प्लस सी, y पर डेल्टा, x पर i, स्लोप नेगेटिव और इंटरसेप्ट पॉजिटिव। कैसी लाइन आएगी बताओ? स्लोप नेगेटिव और इंटरसेप्ट पॉजिटिव। सोचिए।
y बराबर mx प्लस सी, स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव। क्लियर? तो ये कहलाता है कि प्लेन मिरर कितना डेविएशन पैदा करता है। तो एक मिरर से डेविएशन कितना आता है बच्चों? π-2i, π-2i। अगला लिखिए, लाइन खींच दीजिए। मिरर रोटेशन इफेक्ट, मिरर रोटेशन इफेक्ट। अब ये दमदार है, इसको इंपॉर्टेंट लगाओ। पहली बार मैं इसमें इंपॉर्टेंट लगवा रहा हूं प्लेन मिरर में, क्योंकि ये इकलौता कॉन्सेप्ट है जो एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल में आया है और वही नीट में आया है। इसको समझ लीजिए। वैसे तो 2θ का कॉन्सेप्ट सही याद ही रखना है, पर 5-7 मिनट में आपको डायग्राम से समझा देता हूं। रिजल्ट डायरेक्ट दिमाग में ध्यान रखना पड़ेगा। चलो अब समझ लो, पेन पेंसिल छोड़ो। बंद क्यों कर दिए भाई सारे? सत्ताईस डिग्री पर सबको सेट कर दे, ऑन कर दे। 27, अरे ऐसे मत हंसो, अभी 5 मिनट गर्मी हो जाए। 27 डिग्री पे सारे ऑन कर दे। सही है? ठीक है, तो सारे खटाखट बंद कर दे आते। चलो अब लिखें अगला कॉन्सेप्ट, मिरर रोटेशन इफेक्ट। लिखें, कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स, कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स्ड if the mirror is rotated, if the mirror is rotated through an angle, through an angle theta, then reflected ray, reflected ray is rotated, rotated through an angle 2θ in the same sense. चलो अब इसके ये कॉन्सेप्ट समझना, और इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है, तो अपना प्लेन मिरर की बात पूरी हो जाएगी। अब समझिएगा, ये मिरर, ये आपका नॉर्मल, सुनो सुनो थोड़ा, ये बात समझने का है, पहली बात है जो पेपर में आई है, इसलिए ध्यान से सुनो। रे आई, लेट अल्फा पे आई, बता कितने पे जाएगी? अल्फा पे। ये इंसिडेंट रे,
और ये कौन है, रिफ्लेक्टेड। ये तो अपना पुराना बेसिक डायग्राम। अब हम चाह रहे हैं मिरर को घुमाना, तो हमने क्या किया, ये ब्लैक पेन वाली स्थिति तो है ओल्ड, ये देख लो आप, ये इंसिडेंट रे थी, कितने एंगल पे थी, अल्फा। ये मिरर की ओल्ड पोजीशन, ब्लैक ब्लैक वाला। अब हमने मिरर को घुमा दिया, लेट ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमाया, कौन सा मैनर है बताओ, क्लॉकवाइज, ऐसे घुमाया, ठीक है। मिरर अब यहां नहीं, क्या ऐसे हो जाएगा, ये मिरर की न्यू पोजीशन। धीरे धीरे बता रहा हूं, दिमाग में डायग्राम बैठता रहे। ब्लैक वाली सब चीजें क्या थी, ओल्ड, नॉर्मल ओल्ड, मिरर ओल्ड, इंसिडेंट रे पहले वाली, मिरर घूम गया। पहला इफेक्ट बताइए, क्या नॉर्मल भी घूमेगा, हाँ, क्योंकि नॉर्मल तो मिरर से जुड़ा हुआ है, ये 90 डिग्री पर, ये घुमाया, ये भी तो घूमेगा, क्योंकि इसको तो हमेशा ही कितने पे रहना है, 90 पे। ये 12 डिग्री घुमा, ये भी तो 12 घूमेगा, ये 90 घुमा, ये भी 90 घूमेगा, ये 28 डिग्री घुमा, ये भी 28, क्योंकि इसको तो हमेशा कितना मेंटेन रखना है, 90 मेंटेन रखना है। बता, मिरर के थीटा घूमने से क्या ये भी थीटा घूमेगा, देख लीजिए, क्या यहां तक बात दिमाग में बैठ रही है। मिरर घूमा, कॉन्सिक्वेंटली नॉर्मल घूमा। अब इंसिडेंट रे क्या कहेगी वो सुनिए, इंसिडेंट रे कहेगी साहब मैं तो नए नॉर्मल से अल्फा प्लस थीटा पे आ रही हूं, क्योंकि एंगल हमेशा नॉर्मल, इंसिडेंट पे हाथ रखा, नॉर्मल पे हाथ रखा, कुल एंगल अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा पे आऊंगी, अल्फा प्लस थीटा पर ही रिफ्लेक्ट होगी। बोलिए, कॉन्सेप्ट वही है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे नए नॉर्मल के साथ अल्फा प्लस थीटा पे आई, अल्फा प्लस थीटा पे रिफ्लेक्ट। कोई बात बाउंस हो रही हो तो बताइए। अब हम चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं पहले वाली रिफ्लेक्टेड और इस नई रिफ्लेक्टेड के बीच का एंगल। ये पहले की थी जब मिरर ओल्ड पोजीशन में था, ये न्यू रिफ्लेक्टेड रे है आफ्टर मिरर रोटेट हो चुका है, हाँ या ना। अब दोनों के बीच में एंगल निकालने के लिए एक डायग्राम बनाता हूं, ये रेफरेंस लाइन, आराम से अब आंखें खोलिएगा, काम की है। ये रिफ्लेक्टेड रे पुरानी वाली, कितना एंगल है इस रेफरेंस से, अल्फा, क्लियर। ये नई R2, R2 का इससे एंगल बताना रेफरेंस से, आंखें खोलकर, आंखें खोलकर, किसका चाहिए, रिफ्लेक्टेड का, उंगली रखी, किससे चाहिए, इससे चाहिए, रेफरेंस से, ये एंगल, कुल एंगल अल्फा प्लस थीटा, और ये थीटा अल्फा प्लस 2 थीटा, किस किस के बीच में, नई रिफ्लेक्टेड रे और रेफरेंस लाइन, अल्फा प्लस थीटा, थीटा, ये पूरा अल्फा प्लस 2 थीटा। कौन सा चाहिए था, इन दोनों के बीच वाला, तो पूरे में से अल्फा को घटा दीजिए, आंसर 2 थीटा। कौन सा चाहिए था, धीरे धीरे बताता हूं। आशीष सर, R1 ओल्ड रिफ्लेक्टेड रे, R2 न्यू रिफ्लेक्टेड रे, कितना घूम गई ये चाहिए था, इस पूरे में से ये घटा दिया 2 थीटा। एग्जाम में इतना संभव नहीं है, एग्जाम में डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा जो लिखवा दिया है, मिरर को थीटा घुमाने पर रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा घूमती है, और बढ़िया बात जो सिखानी थी, सेम सेंस में घूमती है। सेंस देखो, मिरर कैसा घूमा, टक 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 क्लॉकवाइज, रिफ्लेक्टेड रे थी R1 पे, कहां गई, R2 पे, देखिए कैसी घूमी, क्लॉक। ये खास कॉन्सेप्ट है, अगर मिरर क्लॉकवाइज घूमेगा तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज, और कितने एंगल से, दुगने एंगल से, दुगना एंगल, क्लियर है। कोई आप एक डायग्राम बना लीजिए, ये वाला बना लीजिए, इनकी आवश्यकता नहीं है, ये फील आ जाएगी। पहली वाली अल्फा पे,
दूसरी वाली अल्फा प्लस 2 थीटा पर। कोई एक डायग्राम बना लीजिए, तीनों बनाने हैं जगह छोड़ दीजिएगा, क्योंकि देखिए समझाना उद्देश्य है, कॉन्सेप्ट लिखवा दिया है, डायग्राम से कोई प्रश्न हल होगा नहीं। 2 थीटा डायरेक्ट मेमोरी बेस करना है। क्यों, क्यों का उत्तर हमें देना है, क्योंकि विज्ञान पढ़ा रहे हैं, क्यों का उत्तर देना चाहिए। 2 थीटा होगा, सेम सेंस होगा। ये कितनी बढ़िया बात है कि अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज घूमेगी। अब अगली क्लास रखूंगा 1.5 घंटे की रे ऑप्टिक्स की, उसमें सारी चीजें, पहले तो नीट के पेपर कवर करूंगा, फिर कवर करूंगा 1-2 सवाल कंपाउंड माइक्रोस्कोप के, एक सवाल टेलीस्कोप का, एक सवाल प्रिज्म का, जो सबसे खास बातें हैं। तो वो 1.5 घंटे में जो जो बातें रह गई हैं, नीट के प्रश्न 2020-21 के, वो सारे कर लेंगे। मॉड्यूल के कुछ प्रश्न में हम अटकते हैं वो बता दूंगा। तो उस 1.5 घंटे में रे ऑप्टिक्स को फाइनल फिनिश कर देंगे। क्लियर है? तब तक आप मॉड्यूल भी कर लेंगे। आज जैसे जो जो बचे हैं वो भी हमने छांट के दे दिए। तो अपन अगले जो 1.5-पौने 2 घंटा रखेंगे क्लास का, उसमें अपन रे ऑप्टिक्स को एक फिनिशिंग लेवल को कर देंगे फाइनल। क्लियर है बात? चलो अब एक क्वेश्चन लिखो नीट का, यही रेस में है, यही एनसीईआरटी में है, इसलिए इसको बढ़िया समझ लेना 2-3 बार। इकलौता सवाल एक्सरसाइज 2 में जो प्लेन मिरर का आया है। चलो अब सुनना, ये प्लेन मिरर, सुनो सुनो सुनो, बात मत करो। ये कोई सोर्स, इसका नाम एल सोर्स, यहां से लाइट निकली और परपेंडिकुलर गई, परपेंडिकुलर गई मिरर पे टक। बताओ कैसे आएगी वापस? क्या वापस ऐसी आ जाएगी? दिखने में 90 है, पर फिजिक्स की भाषा में बोलोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। दोनों बातें समझो। बोलने में रेज इंसिडेंट नॉर्मली, और फिजिक्स में द एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, हेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0। तो ये वापस टकरा के आएगी। क्या यही स्पॉट बन जाएगा इसके ऊपर ही? यही स्पॉट बनेगा इमेज का? बोलो हाँ है क्या? अब आपने क्या किया, नाउ द मिरर इज रोटेटेड। पहले मिरर ऐसे था, अब आपने मिरर को थीटा घुमा दिया, क्लॉकवाइज थीटा घुमा दिया। सोर्स वहीं, दूरी वही। अब रिफ्लेक्टेड रे के मजे आएंगे। रिफ्लेक्टेड कहां जाएगी? कोशिश करना, पहले रिफ्लेक्टेड जा रही थी ऐसे, लाल पेन वाली। अब सिंस मिरर घूम गया क्लॉकवाइज, ये 12 बजे हैं, 12 से 1 बज गई, मिरर घूमा क्लॉक, रे भी क्लॉक, कहां घूमेगी? ऊपर या नीचे? ऊपर। ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगी। और मजे की बात देखिए, आइए फिर समझिए प्रश्न मजे से। बोलिए, सोर्स दिख रहा है, लाइट सीधी गई, सीधी आई, लाल पेन से कौन है? रिफ्लेक्टेड। बात नंबर 1। बात नंबर 2, नाउ द मिरर इज रोटेटेड थीटा क्लॉकवाइज। बता, रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा, पहले जा कैसे रही थी? पहले बता, टकरा कर ऐसे जा रही थी। अब मुझे घुमाना है, क्लॉक घुमाना है, कहां ले जाऊं? क्लॉक ऊपर। कितना ऊपर? 2 थीटा ऊपर। अब आपको कह रहा है कि यहां एक स्केल लगी हुई है, अब स्पॉट यहां बन रहा है वाई दूरी पर। बताइए थीटा, बताइए। निकाल सकते हैं? सिंपल, 10 थीटा परपेंडिकुलर अपॉन
बेस, परपेंडिकुलर चिल्लाइए, परपेंडिकुलर वाई, बेस, बेस एक्स, एंगल स्मॉल है तो टेन टू थीटा, टू थीटा, थीटा वाई बाय लिख लें। एक बार और समझा देता हूं। सोचो, घर पे मेहनत करो, पहले कॉपी पढ़ो प्लेन मिरर की पूरी, फिर क्वेश्चन करो। 1.5 2 घंटे 2.5 घंटे का मैंने आपको काम दे दिया है। जब हमने 2 लेक्चर पढ़ाया, इसका मतलब आपको 1 1.5 घंटा तो पहले कॉपी पढ़कर पूरा रिवाइज करने में लगेगा, और फिर इसके क्वेश्चन बना लेना। अभी बना के रख लोगे, फिर रिवीजन में उन्हीं को करना जिसमें अटके। मान लो इसमें 2 या 3 सवाल में अटकोगे आप, जो मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में पूछोगे, बाकी जो हो गए उनको स्टार लगाने की जरूरत ही नहीं। और 2 3 बार बोल लो, मिरर को थीटा क्लॉकवाइज घुमाने पर रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा घूमी। ये 10 2 थीटा 2 थीटा क्यों हो गया बच्चों? एंगल स्मॉल है, इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम। ये किसी को पता चला वापस क्यों आ गई है? वापस क्योंकि आई 0 था तो आर भी 0। ये अपने आप में एक सवाल है, यहाँ गोला मार के लिख लेना एक सेंटेंस। आया हुआ प्रश्न है एम्स में। अ लाइट रेज इंसिडेंट, अ लाइट रेज इंसिडेंट normally, a light rays incident normally on the plane mirror, normally on the plane mirror implies angle I 0 डिग्री। क्योंकि पता है नॉर्मली ऐसा लगता है 90, हाँ 90, पर 90 नहीं है, क्योंकि 90 तो गिरी है और एंगल नॉर्मल से नापेगा तो एंगल 0 आएगा। implies angle of incidence 0, implies angle of reflection also 0। angle of incidence 0 implies angle of reflection also 0। बोलो क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? सबसे फेमस यही है, क्योंकि एनसीईआरटी में यही बात है बस प्लेन मिरर की। एक लास्ट और बात लिख लीजिए कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ी है, कि एक आदमी को अपनी पूरी इमेज देखने के लिए h/2 मिरर चाहिए। वो भी समझा देता हूं बढ़िया। लास्ट लिखिए, इसको खत्म करिए। इन ऑर्डर टू, अगला कॉन्सेप्ट लिखिए, इन ऑर्डर टू सी full image, full image in plane mirror, plane mirror, the required minimum length of the mirror, the required minimum length of the mirror। आओ समझो, h/2 आपका केवल एक प्रश्न हल करेगा, पर थोड़ा बेहतर फिजिक्स इस तरह के सारे प्रश्नों को हल कर देगी। देखें, पहले तो ये h/2 का क्या नाटक है आशीष सर, वो समझा दो। वो देखो,
आराम से समझना। थोड़ा डायग्राम बड़ा बना रहा हूं ताकि क्लियरिटी आए। ये आंख, ठीक है। सुनना, अब उसको मजाक में कर दोगे फिर मजा नहीं है। समझ में पहली बार आ रहा है तो उस बात को बढ़िया एंजॉय करो ना। ये आदमी, अब आदमी चाहता है अपनी पूरी इमेज देखना। पहली बात तो हमेशा ध्यान रखो, मिरर की एक मिनिमम साइज चाहिए, मिनिमम साइज चाहिए इन ऑर्डर टू सी हिज फुल इमेज। अब इमेज देखने का मतलब क्या होता है वो सुनो। इमेज, ये तो बात तय हो गई आशीष सर, अगर ये आदमी एक्स पे खड़ा है तो इतनी फिजिक्स तो आशीष सर हमने बोल ली कि एक्स दूरी पे खड़ा है तो इमेज भी एक्स पे ही बनेगी। और सर हमने ये भी पढ़ लिया कि मैग्निफिकेशन 1 है। हमने ये भी पढ़ लिया ऑब्जेक्ट और इमेज अपोजिट साइड बनते हैं। इतनी बातें मेरे दिमाग में सेट है और उन बातों का उपयोग करते मैंने इमेज बना दी। बताइए कोई गलती करी क्या? एक्स दूरी पर ऑब्जेक्ट, एक्स दूरी पर इमेज, ना मैग्निफाइड ना डिमिनिश, सेम साइज, बराबर दूरी, अपोजिट साइड, सामने ऑब्जेक्ट तो इमेज पीछे। बोलिए डन है। अब क्या होता है वो मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे काम होता है। ये आंख पूरी इमेज देख ले तो पूरी इमेज की परिभाषा क्या है? बाल दिख जाए और जूते दिख जाए, यही तो परिभाषा है। कि टॉप दिख जाए, टॉप और बॉटम, यही तो परिभाषा है। अब देखो होगा क्या, सीखना एक्चुअली डायग्राम बनता कैसे है, आपको मजा आ जाएगा। लाइट आएगी, माना ये दूरी है ए, कोशिश करते हैं फिर मैं आपको इसका एक जबरदस्त फंडामेंटल सिखा दूंगा, उससे सारे सवाल और आसान हो जाएंगे। ये ए बी, मैन की हाइट बता सकते हैं, ए प्लस बी। अब देखिएगा क्या हो रहा है। लाइट आई सिर से, ये सिर से लाइट, सर सिर से लाइट कैसे निकलती? मन में प्रश्न आ जाते हैं, क्यों नहीं आते हैं? आते हैं प्रश्न सर। हम सोच रहे हैं, आपने सर हमें एक बार बताया भी था, किसी एक बैच में बताया था कि सर ये ऑब्जेक्ट से लाइट निकलती है। ऑब्जेक्ट से लाइट कैसे निकलती है सर? मेरे से तो कहीं लाइट नहीं निकल रही। तो मैंने आपको सिखाया भी तो था। पहले ये जो लाइट होती है, बल्ब का प्रकाश, ट्यूबलाइट का प्रकाश, ये हमारे ऊपर गिरता है और ये हमारी बॉडी से रिफ्लेक्ट होता है और रिफ्लेक्ट होकर फिर कहाँ जाता है? मिरर पर। ये हम 10th क्लास से अपने मास्टर से सुनते रहे, ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकलती है, ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकलती है। तो लाइट रे निकल कहाँ रही है? तो वास्तव में ये जो प्रकाश है ना, बल्ब का, ट्यूबलाइट का, सन का, ये हमारे ऊपर गिरता है और हमारे ऊपर से फिर क्या होता है? वापस टकरा के लौटता है। ये देखिए, क्या ये बात क्लियर है? चलो अब सुनना, फिजिक्स लगाना, कितनी जबरदस्त फिजिक्स है। सर क्या यहां पे नॉर्मल खींचूं? बताइए, जितने एंगल पर आएंगे उतने ही एंगल पे जाएंगे। मैं तो सर ऐसा ही करता। अब देखना, ये उतनी एंगल पे गया, आंख पे गया। अब देखना कैसे होता है, फिजिक्स कितनी चलती है। आंख पे जो रे गई, आंख क्या कह रही होगी? ये लाल वाली रे कहां से आ रही होगी? पीछे से। ये देखिए, समझिए। वही बात, कॉइन वाली बात, इंस्ट्रूमेंट वाली बात, हर बात यही तो है। आंख में जो जाएगी, आंख में कौन सी गई? कलर बताइए। रेड। रेड, रेड कहां से आती हुई नजर आएगी? उसका इंटरसेक्शन पीछे बढ़ा दिया आपने। कहा? क्या वो टॉप? बताइए, क्या उसको सिर दिखने लग गया? और सीखना, और पैर कैसे दिखेंगे देखना आप। ये पैर से लाइट आ रही है बॉटम से, ये टकराई, जितने एंगल पे टकराई उतने एंगल पे आंख के गई। बताइए ये कहां से आती नजर आएगी? ये लाइट रे, ये बैक। इस तरह से उसको अपनी इमेज दिखेगी। जरा आपको समझ आ रहा हो, ये मिरर काम का नहीं, ये मिरर काम का नहीं। केवल इतने ही मिरर से तो काम हो गया। क्यों सर, ऊपर वाला क्यों नहीं काम का है? सोचो ना। हाँ,
बनाते हैं सर, लाइट यहां नहीं जाएगी, जाएगी, टकरा के कहां जाएगी बता, ये तो ऊपर कहीं जा रही होगी, इसका आंख से कोई लेना देना ही नहीं है। आंख में तो इनसे काम चल गया, इस मिरर की कोई आवश्यकता नहीं, इस मिरर की कोई आवश्यकता नहीं। जूते से लाइट आएगी ना, यहां आएगी, टकरा के यहीं जाएगी, आंख में कहां पहुंचेगी। आंख में तो केवल इस वाले मिरर से काम हो गया, क्या ये निकाल लूं तो काम हो जाएगा। कोशिश करोगे ये कितना होगा, बताओ, कोशिश करो, बताना, सोचो, बढ़िया सोचना। ये ए सिमेट्री से ये एंगल बराबर 90 कॉन्ग्रेंट, ये ए तो ये a/2, a/2 टोटल बी आधा, कारण वही एंगल बराबर हैं, ये साइड कॉमन है, 90 कॉन्ग्रेंट, बी ये कितना b/2, b/2 लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड, लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड a/2 plus b/2, a plus b, what is a plus b, h। ये तो है वास्तविक तरीका, ये फिजिक्स है कि देखिए आपने टॉप दिखा दिया, आपने उसको जूते दिखा दिए, इसका मतलब इसने पूरी इमेज देख ली। सर ऊपर वाले मिरर का सर क्या यूज नहीं है क्या, बिल्कुल यूज नहीं है। लाइट उस पर गिरेगी, गिरेगी, मान लीजिए गिरी, कहां जाएगी, वो तो कहीं और जाएगी, उसका आंख से कोई लेने देना ही नहीं है। क्या बात क्लियर है। ये तो है वास्तविक तरीका, पेपर में कितना जल्दी सॉल्व होता है देखो। ये तो आंख वांख आपने एक्चुअल तरीका बनाया, अब कुछ मत बनाओ। ये खड़ा कर दो मैन, ये एच, एक्स दूरी पर, ठीक है। इसकी तुरंत क्या बना दो, इमेज, कितनी दूरी पर, एक्स। इस आंख को टॉप दिखा दो, इसी आंख को बॉटम दिखा दो। आंख को टॉप दिखा दिया, आंख को बॉटम दिखा दिया, बता कौन सा मिरर काम का, केवल ये वाला, केवल ये वाला। अब देख सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल, एक छोटा दिख रहा है, एक बड़ा दिख रहा है, रेशियो रेशियो खेलो, खेलो रेशियो, y y अपॉन h। कौन से फोटो दिख रहे हैं आपको, कौन से दिखाऊं आपको, एक तो ये छोटा, एक तो ये छोटा, और एक ये बड़ा। अब बोलना, इसका एक साइड, इसका एक साइड, ठीक है। इसका एक साइड बोलो x, इसका साइड बोलो 2x, y बराबर h/2। ये इतना बढ़िया सवाल है, आप h/2 चलो आपको याद था, सवाल आईआईटी में और बढ़िया आया कि मिरर है, आदमी खड़ा है, अब उसको आदमी नहीं देखना, उसको अपनी पीछे की एक दीवार है, इसको देखना है, दीवार को देखना है। अब बताओ कितना मिरर चाहिए। अब आंसर h/2 नहीं है, आंसर h/3 आएगा। तो ऐसे बहुत सवाल बनते हैं। एक अगला AI EEE में आया, अपने तो कभी आया ही नहीं, AI EEE में आया, बच्चा खड़ा है, बच्चे के पिताजी खड़े हैं। क्योंकि आप कितना रटोगे, आपने वो h/3 दो तीन बच्चों ने भी बोल दिया, क्योंकि वो कॉपी में लिखा हुआ है h/3। अगला सुनो 2018 का, वो कह रहा है बच्चा खड़ा, पिताजी खड़े हैं। अब इतना मिरर बताइए ताकि बच्चा खुद को भी देख ले और पिताजी को भी देख ले। अब सब फंडे आपके फेल हो जाएंगे, कितना याद करोगे। इसलिए असंख्य सवाल संभव है, पर इस टेक्निक से सारे प्रश्न एक लाइन में सॉल्व हो जाएंगे। मैं आपको करके दिखाता हूं एक दो और, जब समझ में आना बंद हो जाए। एनसीईआरटी में प्लेन मिरर टॉपिक ही नहीं है, टॉपिक ही नहीं है। एक सवाल आया है, थीटा घुमाने पर रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा घूमती, बस। जब आपको लगे तो मतलब आप वो बात लिख लेना, मैं कल ऊपर बोर्ड के ऊपर भी लिखवा दूंगा इन्वर्टेड कॉमा में। ये होमवर्क में करके लाना है, L/2 L/2।
अपने नीट के लिए केवल एक बात ही काम की हो जाएगी कि जो आदमी की ऊंचाई है कितना चाहिए, h/2, खत्म। 6 फीट है हाइट, कितना चाहिए, 3 फीट, खत्म, प्रश्न सॉल्व। अपना तो लिटरेचर जितना है वो इसी से सवाल सॉल्व कर देता है, h तो h/2, और यही जानकारी वास्तव में काम की है क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। बाकी सवाल लंबे हो जाते हैं, जेई मेन से आप सवाल की तुलना इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वहां 25-25 सवाल ही आते हैं, टोटल वहां आते हैं 75 सवाल 3 घंटे में, अपने 3 घंटे में सवाल है 180, तो इसलिए अपने सवाल की लंबाई छोटी है, शॉर्ट सवाल आता है जो 30 सेकेंड 40 सेकेंड में सॉल्व हो जाए। सही, ये वाला एक क्वेश्चन होमवर्क में लिख लो। पता है क्या करोगे, हिंट बताऊं, आपको क्या करना है, दीवार देखनी है, पहले दीवार की इमेज बना दो, बताओ कितनी दूरी पे बनेगी, दीवार L दूरी पर है तो L पे बन जाएगी। अब बच्चा दीवार पूरी कब देखेगा बताओ, जब बच्चा दीवार का टॉप देख ले और दीवार का बॉटम। आपका हो तो अभी मैं सॉल्व कर दूं, एक लाइन में हो जाएगा कंपैरिजन से। सिमिलर ट्रायंगल लगा दो, एक बार में आंसर, सिमिलर ट्रायंगल लगा दो, सबसे बेस्ट टेक्निक है ये। तुरंत बनाओ दीवार की इमेज, क्या देखना है उसको, दीवार देखनी है, दीवार की इमेज बनाई। अब दीवार का टॉप और दीवार का बॉटम वो देख ले, खत्म। तो अब एक क्लास और लूंगा जिसमें थोड़ी सी बातें और सिखाऊंगा आपको, नीट के क्वेश्चन कराऊंगा, एक कंपाउंड का, एक टैली का, एक प्रिज्म की बात सिखाऊंगा और इसको फाइनल टच दे दूंगा। मेरा टारगेट था 18 लेक्चर में पूरा करना, आज 17वां लेक्चर है, तो बिल्कुल टाइम से हम चल रहे हैं। 3 वीक में शेड्यूल था, 3 वीक में हमने विथ मॉड्यूल सब कुछ कर लिया। अब हम वेव ऑप्टिक्स पे स्टार्ट करेंगे एक लेक्चर के बाद। तब तक आपको क्या कर लेना चाहिए, मॉड्यूल अच्छे से करना चाहिए। समय की कमी लग रही हो तो एक्सरसाइज 2 पर अटैक करिए, 2 पूरी करिए, प्रश्न नंबर 1 से लेकर 41 नंबर तक, उसमें कोई कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं, सब कुछ करना है। क्लियर, चलिए, इसका आंसर h/3 आता है। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों अब एक क्लास और रखेंगे और फिर उसके बाद चालू करेंगे वेव ऑप्टिक्स। टारगेट ये है सेमी मेजर से पहले हो जाए, तो सेमी मेजर से पहले पूरा पूरा वेव ऑप्टिक्स कर लेंगे। टेंटेटिव है लगभग 10-11 तारीख तक पूरा कर दूंगा, 11 तक हो जाएगा। हाँ, मेजर कब से है, 13 से है, कब से है, 11 तक फ्री कर दूंगा। ठीक है, चलिए।